बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्स ऐप, जिसको पहले ट्विटर कहा जाता था, उस पर इस वक्त टॉप ट्रेंड क्या है जानकर आप हैरान हो जाएंगे। लम्स लिखा हुआ है। लम्स का इससे बराह रास्त ताल्लुक तो नहीं है, क्योंकि हुआ यह कि अब इसको एक और सानहा कहा जा रहा है। कोई इसको सानह समा कह रहे हैं, कोई इसको सानह लम्स से जुड़ा एक और सानह करार दे रहे हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि तलत हुसैन साहब ने समा न्यूज़ पर एक प्रोग्राम किया जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ जमातों के लोग बुलाए, जिनमें नून लीग के एहसन इकबाल साहब थे, हफीज़ हमदुल्ला थे JUI के, और जमात इस्लामी के सेनेटर साहब थे। अच्छा, अब इसमें जो नौजवानों ने सवाल किए हैं और जिस तरह से जो भी इस वक्त सेटअप है, ख़ास तौर पे नज़र आ रहा है कि वो बहुत ज़्यादा साथ देते नज़र आते हैं तहरीक इंसाफ का, और जितने इमरान खान से मुखालफीन हैं जिसमें तमाम जमातें हैं, ऐसे उन्होंने सवाल किए हैं कि यकीन करें बड़े बड़े जर्नलिस्ट नहीं कर सकते। लाजवाब कर दिया। इसीलिए इसको सानहा कहा जा रहा है और टॉप ट्रेंड है। आपको मैं सुनवाता हूं कि बच्चों ने क्या क्या सवाल पूछे हैं, और उसमें अब मसला यह हो रहा है कि ये सारी यूथ इस वक्त, सारे नौजवान जिनको पता नहीं क्या क्या कहा जाता है, जी ये है वो है, वो बड़ों से ज्यादा शऊर उनमें नजर आ रहा है और वो डटे हुए हैं। इसीलिए अब डर और खौफ है कि जनाब इलेक्शंस हो गए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ये तो अब टेलीविजन पर आकर बोलने लग गए हैं, आप अंदाजा लगाइए। तो वो तो शायद वोट देने का इंतजार कर रहे हैं। इसके साथ अब हाल ये हो गया है कि कॉलम लिखे जा रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ के साथ हाथ हो गया। ये मामला क्या है? फिर इसी से जुड़ी एक और चीज ये है कि सीनियर सहाफी आरिफिन भट्टी साहब, जो गोरमे न्यूज को हेड करते हैं, उन्होंने 2 ट्वीट्स के बाद दीगरे की हैं आगे पीछे, जिनमें वो कहते हैं कि जी मियां नवाज शरीफ साहब जो है ना, उनके हवाले से वो कह रहे हैं कि बस अब तैयारी पकड़ लें, मामला इनका जो है वो कुछ ख़राब हो गया है। उन्होंने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए हैं ट्वीट करते हुए, पोस्ट करते हुए, वो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। आरिफिन भट्टी साहब कहते हैं साड़ी गल हो गई है, यानी जो आजकल कहा जा रहा है कि नून लीग का तो ये मंशूर बन गया है, साड़ी गल हो गई, हमारी बात हो चुकी है, हमें कोई ज़रूरत नहीं कुछ करने की, हम बिल्कुल डील करके आए हैं और डील तय है, हमें ही हुकूमत मिलनी है। तो आरिफिन भट्टी साहब लिखते हैं साड़ी गल हो गई है, माइंड ना करना जनाब, ताड़ी होई गल विगरन वल भी जान दी गल्लां शुरू हो गई जे। यानी आप बुरा ना बनाइएगा, लेकिन ताड़ी होई गल, यानी जो आप कह रहे हैं ना हमारी बात हो चुकी है, वो अब बिगड़ने की तरफ, विगड़न वल भी जान दी गल्लां शुरू हो गई हैं जे। यानी वो अब बात जो आप कह रहे थे ना, हमारी बात हो चुकी है, हमारी बात बन गई हुई है, अब वो बिगड़ने की तरफ भी चली गई है, ये बातें भी शुरू हो गई हैं। आप ही पता करो, सानू ना बीच घसीटो। कह रहे हैं कि खुद ही इस चीज़ का पता कर लें, हमसे ना पूछिएगा, हमें ना बीच में घसीटिएगा, मेरा काम था सिर्फ बताने, नहीं वो कहना चाह रहे हैं। आरिफिन भट्टी साहब सीनियर साफ़ी हैं। अच्छा, इससे पहले, यही पोस्ट करने से पहले उन्होंने एक और पोस्ट की है इमरान खान साहब की मुलाकात के हवाले से। अब ये उन्होंने कुछ घंटे पहले की, और उससे कुछ 3 घंटे पहले वो कहते हैं इतला है कि इमरान खान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन की अडियाला जेल में अहम मुलाकात हो चुकी है। अब ये जनाब आरिफिन भट्टी साहब ने ये बातें की हैं। अच्छा, फिर मैं आऊँगा, कॉलम भी लिखे जा रहे हैं कि नवाज शरीफ से फिर हाथ हो गया। ये बाबर अवान साहब ने कॉलम लिखा है, उसमें वो नैब का भी हवाला दे रहे हैं केसेस का, ये तो वापस लिए गए हैं। फिर वो बता रहे हैं कि जनाब ये जिस तरह से आए हैं, जिस तरह लाए गए हैं, और ये समझ रहे हैं कि किसी तरह दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे, ये हो नहीं सकता। इसमें आइनी कदगन है और सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात हैं, और इनकी अपील भी खारिज हो चुकी। अब ये नहीं हो सकता कि ताहयात पाबंदी इनसे हट जाए, जितनी मर्जी डीलें वगैरह कर लें। इसमें वो मेन चीज़ बाबर अवान साहब कह रहे हैं कि अगर ये हो सकता है कि इनका ख्याल है कि जस्टिस काजी फाइसा साहब को इनको रिलीफ दे सकते हैं, तो वो पीछे नहीं जा सकते। हत्ता कि ये हुआ कि सदर की तरफ से कहा गया, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस है उसको दोबारा खोलकर ये नहीं कहा कि ये गलती थी, जुडिशल मर्डर था, इस तरह की बात वो ये लिखते हैं। अब आ जाइए जो नौजवानों ने बात की है। वैसे तो मैं देख रहा था कि मैंने काफ़ी चीज़ें ठीक की हैं कि क्या इस वक्त तज्ज़ियाकार कह रहे हैं, वक्त हुआ तो उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले ये सुनिए, क्योंकि इस वक्त ये हर तरफ यही डिस्कशन है, हर तरफ यही बात है कि नौजवानों ने ये कर क्या दिया है, सबको हैरान कर दिया है कि ये तो नौजवान जनाब ये नहीं काबू आ रहे, जो कुछ भी कर लिया जाए। अब ये देखिए आप। हजरात से मेरा क्वेश्चन है कि आप लोगों की पार्टीज में यूथ की रिप्रेजेंटेशन कितनी है टॉप टियर में, और अगर नहीं है तो फ्यूचर में आपका क्या प्लान है यूथ की रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने के लिए?
जिस तरह आप सबने बात की ना एजुकेशन की डेवलपमेंट पे बात की, पॉलिसीज पे बात की कि हम ये इंप्लीमेंट करें, वो करें, ये सब कुछ कर रहे हैं, तो अगर हम करंट सिचुएशन देखें तो पाकिस्तान की 60 to 65% यूथ क्यों मुल्क से बाहर जाना चाहती है? इसका रीजन क्या है? आपसे है कि जो कैपिटल यूथ एक्सपो हो रही है, ठीक है, आपने काफी डोमिनेटिंग पार्टी से रिप्रेजेंटेटिव्स बनाए थे, बट जो हमारी यूथ है इसकी सबसे जो डोमिनेंट पार्टी है ना, पीटीआई, उसकी तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं। जब ये बच्चे कहा जी तहरीके इंसाफ की तरफ से रिप्रेजेंटेशन, तो तालियां और सबसे ज्यादा शोर इस पर है। तो अब आप देख लें कि बच्चे किस तरफ हैं, क्या क्या सवाल कर रहे हैं। मैं दोहरा नहीं रहा, आप सिर्फ सुनते चले जाएं। आप कहते हैं इसकी हुकूमत है, उसकी हुकूमत है। मैं आपसे पूछता हूँ, जिस हुकूमत में अनपढ़ लोग आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर लगे हो, क्या वो आपके मुल्क की तरक्की करवा सकते हैं? नवाज शरीफ को हुकूमत देनी है तो इलेक्शन का फायदा है क्या? नवाज शरीफ को हुकूमत देनी है तो इलेक्शन का फायदा है क्या? ये अब आप देखिए, ये हमारे नौजवान हैं। ये मैंने आपसे अर्ज किया ना कि डिजिटल सोशल मीडिया इसने बिल्कुल बदल दिया है, पूरी हिस्ट्री आपके सामने आ जाती है। 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने थे, तो अभी तक इलेक्शन क्यों नहीं हुए? पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 19 में ये बताया गया है कि हम लोग को फ्रीडम ऑफ स्पीच हासिल है, लेकिन हम देखते हैं कि इवन हमारे सहाफ़ी कोई बात करेगा फैसला साज, हकीकी हुक्मरान एस्टैब्लिशमेंट, लेकिन आज तक कोई सहाफ़ी ये क्यों नहीं बोल पाया कि एक्चुअल कल्प्रिट कौन है? पाकिस्तानी अवाम क्यों नहीं इस तरह की बातें की जाती हैं, और फिर इलेक्शन आइन के मुताबिक अमल क्यों नहीं होता? 5 साल बाद अपना हक अदा करके वोट कास्ट करती है, तो इस बार 2024 में इस बात की क्या ज़मानत है कि इंतखाबात का रिजल्ट फ्री एंड फेयर होगा? पॉलिटिशियंस जो हैं वो अब्डक्ट हो जाते हैं, उसके बाद वो आते हैं मीडिया पे, और कुछ आपके फेलो जर्नलिस्ट हैं जो इंटरव्यू करते हैं और फिर उस पर फख्र भी करते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि मतलब एक ऐसे पॉलिटिशियन का जो अब्डक्ट होता है, जिस पे इतना प्रेशर होता है, और जो मीडिया के जर्नलिस्ट इंटरव्यू करते हैं उनको भी ये बात पता होती है, लेकिन वो ऐसा प्रिटेंड करते हैं जैसे उन्हें नहीं पता? ये देखिए, अब ये साफियों के बारे में ये जज हैं। अब ये साफियों को भी ये जज करें कि भाई कौन क्या कह रहा है, कि उनको नहीं पता कि किस तरह से मजबूर करके लोगों को लाया जा रहा है, किस तरह इंटरव्यू करवाए जा रहे हैं, और उनको नहीं शर्म आती। ये अब नौजवान ये बात कर रहे हैं, सबको नजर आ रहा है क्या हो रहा है, किस तरह से इंटरव्यू हो रहे हैं, किस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं। कौन कौन बाहर मुल्क जाना चाहता है ग्रेजुएशन के बाद? ये क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि इधर पाकिस्तान में इनको उम्मीद नजर आती है। दूसरा सवाल, नौजवानों को पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहिए। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, उसने पाकिस्तान के लिए क्या नहीं किया? उसका क्या हाल हुआ इस पाकिस्तान में? आप देख लीजिए इनके जज्बात क्या हैं। Pakistanis are quite intelligent, right? But we are afraid to use our knowledge for Pakistan because we have seen what has been happening with Dr. Afia और Dr. Abdul Qadir Khan. उनको क्यों नहीं प्रोटेक्शन मिलती? Even I am afraid to use my knowledge for my country. तो मुझे लगता है कि बाद में अगर हम लोग कुछ यूज करेंगे तो obviously हमारे साथ भी वही हाल होगा। ये बच्चे अब इतने हमारे खौफजदा हो गए हैं कि हम कुछ कहेंगे, हम कुछ बोलेंगे, कुछ करने की कोशिश करेंगे तो पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाए। ये बड़ी दुख की बात है, बड़ी अफसोस की बात है। किस तरह हमारे जहन, जो हमारा मुस्तकबिल है, वो किस तरह पनपेंगे, किस तरह वो सोचेंगे। उनको ख्याल की आज़ादी नहीं होगी, सोच की आज़ादी नहीं होगी, तो क्या वो काम कर सकेंगे? सबने यहाँ बात की हम जवान को ये दे रहे वो दे रहे, पहले हमको वोट का हक तो दें, उसके बाद देखेंगे आप हमें क्या दे रहे हैं। 76 साल में अभी तक हम लोगों को बुनियादी इंसानी हकूक़ नहीं मिल सके। जवान तो मौजूद है पाकिस्तान के लिए, क्या पाकिस्तान है जवान के लिए? अच्छा सवाल किया है। मैं समझता हूँ कि तलबा यूनियन की पाबंदी की इसलिए कि फिर तलबा इस तरह के सवाल। अच्छा, जो उन्होंने एंड पे अप्रिशिएट कर दिया। बात यह है कि वो कह रहे हैं इंसानी हुकूक नहीं मिल सके हमें, आप बाकी तो छोड़ें, वोट का हक तो दे दें। ये जनाब अब बातें हो रही हैं। इसके साथ आखिर में सिर्फ चंद चीज़ें मैं अर्ज़ कर दूं। एक तो अली मोहम्मद खान साहब का ये बयान चल रहा है कि जनाब मैंने जो 10 अप्रैल की रात कहा था, वो जो आपने तकरीर सुनी थी अली मोहम्मद खान की, बड़ी वायरल हुई थी, जिसमें वो कहते हैं कि जी मेरा कप्तान आएगा और 2/3 अक्सरियत से आएगा। वो कहते हैं मैं इसमें अमेंडमेंट करना चाहता हूँ कि अब 2/3 नहीं 3/4 अक्सरियत से आएगा। इसी तरह मैं देख रहा था कि काशिफ बासी साहब के शो में मारिया साहिबा और रऊफ क्लासा साहब थे, तो बात यही हो रही थी कि जनाब ये अब क्या बनेगा तहरीक इंसाफ का। वो कह रहे थे कि जी उनका जोर है, और ये कहते थे जलसे में आ जाते हैं, वोट नहीं, वो लगता है इंतज़ार कर रहे हैं। और जो यूथ है उसका जो रुझान है, वो अब चीज़ें ऐसे लग रहा है कि अपने हाथों में ले रहे हैं, वो आगे आएंगे, रुकेंगे नहीं। फिर आप देखिए हर तरफ तहरीक इंसाफ की बात है। अभी मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि जनाब अगर कोई मुकाबला है तो तहरीक इंसाफ ही है, बाकी जमातें तो छोड़ दें। और कहते हैं जी अगर पीटीआई की मकबूलियत ना होती तो ये सारी जमातें फ़ौरन छलांग लगाकर पंजाब और केपी में इलेक्शन करवा देती। इसलिए पसे पर्दा ये ख्वाहिश मौजूद है कि पीटीआई से बल्ले का निशान वापस ले लिया जाए मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, और इसकी मुसलसल कोशिशें हो रही हैं। और सेनेटर अली ज़फ़र ने भी इसका इजहार किया है कि लगता है कि इलेक्शन कमीशन चाहता है कि बल्ले का निशान ले लिया जाए, और उसी चाल को इमरान खान साहब ने नाकाम बना दिया है बैरिस्टर अली गौहर को चेयरमैन लगाकर। खैर, आप इन नौजवानों से कितने मुत्तफ़िक हैं? और जो साफ़ी बात कर रहे हैं कि जी मियां नवाज़ शरीफ के साथ हाथ हो गया है, जिस सोच के साथ वो आए थे तो यहाँ माहौल बदला हुआ है, हम इस बारे में बता रहे थे। इसलिए अब एक जलसे के बाद कोई और जलसा मियां नवाज़ शरीफ साहब नहीं कर सके। सिर्फ बंद कमरों में कुछ ताकतवर लोगों से मिल लिया, कुछ जो अशराफियाँ हैं आप देखते हैं, बड़े बड़े सेठ हैं, उनसे मिल लेते हैं बस,
और कुछ भी नहीं, रिकॉर्डेड उनका कोई बयान चल जाता है। अच्छा, इसमें बाबर रवान साहब ने लिखा ना कि हाथ हो गया, उसमें वो हवाले भी देते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब जहां बात करते हैं, आप देखिए वो एक कर्ब और वही पुराना कहीं ना कहीं गिला शिकवा, मुसलसल यही शिकवे उनके चल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि कहीं कहीं उनकी बात पूरी तरह नहीं बन रही, इसलिए वो शिकवा शिकायत पर ही मुसलसल जोर दे रहे हैं। तो ये चीज़ भी एक उन्होंने बाबर रवान साहब ने हाईलाइट की है। अपनी राय का इज़हार आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।